यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप सभी छात्र छात्राओं को जो मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण करने पे प्रोत्साहन राशि मिलता है, जैसे कि मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे 10,000, इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपया, वो अगर आपके लिए पैसा आपका नहीं आया है अभी तक, तो आपके लिए देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया। इस अपडेट में पूरा सॉल्यूशन है कि आपका लास्ट डेट वगैरह भी जारी कर दिया गया कि 15 फरवरी तक ही हम लास्ट मौका है और कैसे आपको आगे प्रक्रिया करना है, क्या क्या प्रोसेस है, जिससे कि अगर अभी तक आपका पैसा नहीं आया है तो आपके खाते में पैसा आ जाए। तो ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए किनके लिए है, तो वित्तीय वर्ष 2025 से 26, पहले था 24 से 25 वाला जो पैसा पारित हुआ था वो आपको मिल रहा था। उसके बाद फंड ही आपका मतलब कि शिक्षा विभाग की तरफ से समाप्त हो गया था, जो बार बार आपके स्टेटस चेक करने पर स्थिति वहीं शो कर रहा था कि फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उसके बाद चुनाव वगैरह की वजह से रुक गया था, लेकिन अब फिर पैसा भेज जाने की शुरुआत हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, तो उनके लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना का पैसा वगैरह भेजा जाएगा, जिनका भी बकाया है। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि अगर अभी तक आप आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन करने की अंतिम तिथि जारी कर दिया गया। पहले लास्ट डेट नहीं था, लेकिन अब लास्ट डेट आ गया है। 15 फरवरी 2026 तक आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं, मतलब 15 तारीख तक आपको मौका दिया गया लास्ट। अब इसके बाद डेट वगैरह नहीं बढ़ेगा। किनको कितना रुपया मिलता है, तो यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है और जो इंटर की बोर्ड एग्जाम सिर्फ उत्तीर्ण मतलब पास कर चुके हैं किसी भी डिवीजन से और किसी भी कास्ट कैटेगरी के हैं, तो उनको 25,000 रुपया मिलेगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। और मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले छात्र और छात्राओं दोनों को रुपया मिलता है। तो मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले बॉयज या गर्ल्स कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से मतलब कि मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम 2025 में उत्तीर्ण किए हैं, तो उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। और जो विद्यार्थी मान लीजिए आपका सेकेंड डिवीजन से उत्तीर्ण किया है मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम, तो उनको पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण करने पे 10,000 और सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण करने पे 8,000। मतलब सेकंड डिवीजन में मैट्रिक में सिर्फ किसको मिलेगा पैसा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को 8,000 रुपया। और बाकी किसी भी कास्ट कैटेगरी के फर्स्ट डिवीजन आया है तो 10,000 रुपया। और इंटर उत्तीर्ण करने वाले किसी भी कास्ट कैटेगरी के छात्राएं किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण किया तो उनको 25,000 रुपया दिया जाएगा। तो लास्ट डेट वगैरह जारी कर दिया गया है। आगे की तरफ इसमें बताया गया कि जल्दी से जल्दी सही विद्यार्थी जिनका भी मतलब कि अगर फॉर्म पहले से भर दिए हैं तो लॉग इन वगैरह करके अपना फॉर्म फाइनलाइज कीजिए। 15/8 से ही आवेदन की शुरुआत चल रहा है 2025 से, और लास्ट डेट है आपका 15/2/2026 तक, मतलब 15 फरवरी तक आपको आवेदन वगैरह कर लेना है। तो जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किए हैं उनके लिए लास्ट डेट यही है, वो आवेदन कर लेंगे। और जो विद्यार्थी आवेदन कर लिए हैं, अगर उनका किसी भी तरह का अगर किसी भी कारण से उनका पैसा बकाया तो उनको पहले स्टेटस चेक करना है, और स्टेटस में जो भी चीजें त्रुटि है तो उसको 15/2 तक सुधार करा लेना है। मतलब आपको अगर आपका पैसा नहीं आया है तो दो तरीका के विद्यार्थी है, तो एक तो जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो आवेदन कर लेंगे, और जो विद्यार्थी आवेदन करते हैं अपना स्टेटस चेक करके 15/2/2026 तक, और कुछ भी त्रुटि है तो उसमें सुधार कर लेंगे तो उनके खाते में पैसा आ जाएगा। अब चलिए सीखते हैं कि अगर आप आवेदन नहीं किए तो कैसे आवेदन करेंगे, अगर आप आवेदन कर दिए हैं तो क्या समस्या है उसको कैसे पता करेंगे, और आपका पैसा कब तक आएगा ये कैसे आप चेक करेंगे। और कुछ त्रुटि है, जब तक त्रुटि में आप सुधार नहीं कराएंगे तब तक पैसा आएगा नहीं, तो त्रुटि कैसे फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी हम लोग वीडियो में समझेंगे। यहां से चीजें ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, ठीक है। एक एक प्रक्रिया मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूं। एक काम आपको जरूर कर लेना है अगर आप आवेदन कर दिए हैं तो ध्यान से देखिए। AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में सभी काम करने के लिए आपको सर्च करना है। ध्यान से चीजें अब यहां से बारीकी से सीखिएगा। एक एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा। AR जॉब पोर्टल इस तरह सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यही नाम आपको टाइप करके सर्च करना था। आपके सामने arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में बढ़िएगा और अपने मोबाइल फोन में आइएगा स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में। और स्कॉलरशिप में देखिए यहाँ पे है मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि के लिए 10,000 रुपया के लिए आवेदन, और यहाँ पे इंटर पास के लिए आप अगर इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो इंटर वाले पोस्ट पे स्कॉलरशिप कैटेगरी में आकर क्लिक कर लीजिएगा। अगर मैट्रिक उत्तीर्ण छात्र छात्राएं हैं तो मैट्रिक वाले 10,000 वाला जो पोस्ट है इस पर क्लिक कीजिए। मैं दोनों
क्लास वाले पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैंने इंटर वाले पे पहले क्लिक किया, तो देखिए इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन कर दिया। देख रहे हैं लास्ट डेट वगैरह यहाँ पे चीजें अपडेट है, पूरा जानकारी यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे पढ़ते हुए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आना है, पूरा यहाँ पे जानकारी है और यहाँ पे लिंक है, इस पे आपको पहुंचना है। चलिए मैट्रिक वाला भी पोस्ट में ओपन कर लेना हूँ, तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक वाले पे क्लिक किया। उसी तरह मैट्रिक का यहाँ पे देखिए एक एक जानकारी पूरा सहारा आपका भी डेट वगैरह 15/2/2026 तक जो निर्धारित है लास्ट डेट, पूरा यहाँ पे चीजें हैं। और यहाँ पे हर एक जानकारी पढ़ते हुए आपको भी नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे लिंक पे। अगर मान लीजिए आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, मैट्रिक या इंटर उत्तीर्ण आप छात्र या छात्राएं हैं, तो आपको यहाँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। अगर जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना आवेदन वगैरह कर लिए। अब चलिए जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं वो क्या करेंगे सर, तो उनके लिए अब ध्यान से समझेंगे। तो जो भी विद्यार्थी आवेदन कर लिए हैं, चाहे इंटर उत्तीर्ण छात्राएं या 10th उत्तीर्ण आप छात्र हैं, तो आपको देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो क्लिक हियर, इस क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। दोनों मतलब जिस भी क्लास की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए उस पोस्ट से आप काम करेंगे। और मैट्रिक उत्तीर्ण किए तो यहाँ पे देखिए व्यू एप्लीकेशन स्टेटस आपको भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम है सर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का पेज ओपन करेगा। और यहाँ पे अगर आप मैट्रिक के विद्यार्थी तो मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कीजिएगा और सर्च बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह अगर आप इंटर उत्तीर्ण छात्राएं हैं तो इंटर वाले व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगी तो यहाँ पे देख लीजिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान जो है +2 अर्थात कि इंटर उत्तीर्ण छात्राओं के लिए, तो आपके पास इस तरह पेज यहाँ पे ओपन करेगा। और यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भी टाइप करना, डेट ऑफ बर्थ इंटर का, और गेट स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। तो जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी वेरीफाई करना है, तब आपका भी स्टेटस ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है स्टेटस चेक करना। चलिए एक विद्यार्थी का जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटस चेक किया तो देखिए अभी इसका पैसा आ गया है, तो पेमेंट डन शो कर रहा है। अब आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे मिला लीजिएगा। अब आपका कहाँ पे रिजेक्टेड होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर आधार वेरीफाइड आपका नहीं शो कर रहा है, चाहे मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं इंटर के, तो समझिएगा कि आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड नहीं है। तो आपको बैंक में संपर्क करके सीडेड कराना होगा, मतलब आपका जो एनपीसीआई है उसको इनेबल कराना होगा। तो आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड करा लीजिएगा। अगर यहाँ पे आधार वेरीफाइड है तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या चीज़ें, सभी चीज़ वेरीफाई है। अगर मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे नेम वेरीफाई नहीं हुआ है या फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो समझिए जो आपका मार्कशीट पे जानकारी है वो चीजें यहाँ पे अलग है। अगर मान लीजिए सभी चीज आपका सही है, यहाँ पे पूरा आधार वेरीफाइड और इस तरह सभी चीजें ग्रीन शो कर रहा है, फाइनलाइज में आपका यस शो कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो भी चीजें शो कर रहा है, अगर पेमेंट डेट नहीं शो कर रहा है ना, तो 15 फरवरी के बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा और यहाँ पे आपका लगेगा पेमेंट डन शो करने। मतलब यहाँ पे कुछ भी अगर रिजेक्टेड नहीं है, यहाँ पे भी रिजेक्टेड नहीं, तो आपको निश्चिंत हो जाना है। समझिए आपका सभी चीजें सही है, आपके खाते में पैसा आएगा। अगर यहाँ पे रिजेक्टेड है तो समझिए आपको सीडेड कराना होगा। यहाँ पे रिजेक्टेड है तो आधार कार्ड में जो चीजें मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा होगा उसको सुधार कराना होगा। अगर फाइनलाइज आपका मान लीजिए नो शो कर रहा है, यहाँ पे सभी चीजें ग्रीन हो गया, तो उसका क्या सॉल्यूशन है आगे मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहला काम अपने को करना है सर स्टेटस अपना चेक कर लेना है। अच्छा स्टेटस हमने चेक कर लिया, अगर मान लीजिए हमारे को हमको फाइनलाइज नहीं शो कर रहा था कि हमारा फॉर्म फाइनलाइज नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड अगर आया होगा तो उसे फाइनलाइज करते हैं। अगर नहीं आया है तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर भर के अपना यूजर आईडी पासवर्ड मंगा सकते हैं। अगर आ गया है तो सीधे लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिएगा, जो यहाँ पे लॉगिन है ना इसी पे। इसी तरह यहाँ पे मैट्रिक के भी विद्यार्थियों के लिए होगा, यहाँ पे लॉगिन बटन है, जिनका किनका है, जिनका मतलब स्टेटस चेक करने पे फाइनलाइज नो शो कर रहा है उनके लिए है, जिनका यस शो कर रहा है उनको ये करने की आवश्यकता नहीं। तो जैसे ही लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट लॉगिन का पेज ओपन करेगा और यूजर आईडी पासवर्ड जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा वो, और यहाँ पे कैप्चा भर के लॉगिन सिर्फ कर दीजिएगा, आपका फॉर्म फाइनलाइज हो जाएगा। या दूसरा भी तरीका है, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा लॉगिन वाले, तो अगर इस तरह पेज ओपन करता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भरे होंगे फॉर्म भरते समय वो, और यहाँ पे कोड भर के प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये किनके लिए है, जिनका स्टेटस फाइनलाइज नहीं शो कर रहा है उनको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके आपको फाइनलाइज कर लेना है। तो आपने समझा कि पहला काम है एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना। अगर सभी चीजें सही है, यहाँ पे फाइनलाइज वगैरह शो कर रहा है, सभी चीजें ग्रीन है, तो कुछ भी आगे नहीं करना है। अगर फाइनलाइज में नो शो कर रहा है तो लॉगिन करके आपको बस लॉगिन करके छोड़ दीजिएगा, फाइनलाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और लिस्ट है, उसमें भी नाम देख लीजिएगा, वो है सर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट। इसके सामने जो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब चलिए यहाँ पे मैं इंटर का भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैट्रिक का ये है और यहाँ पे इंटर में भी सेम लिंक होगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो यहाँ पे देख लीजिए इंटर के छात्राओं के लिए भी है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट। इसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर वाला यहाँ पे मैं पहले ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए आपको पूरा अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करके, यहाँ से पूरा कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करके, यहाँ से अपना जेंडर वगैरह, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट का देख लीजिए कितना लिस्ट है, लगभग 43 लिस्ट जारी हुआ है। तो इसमें आपको पूरा ये चाहे तो यहाँ से क्या होगा कि अपना मैंने डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है और कॉलेज, और यहाँ पे अपना लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट। तो इससे क्या होगा, पूरा आपके स्कूल का खुलेगा। सीधे आपको अपना चेक करना है क्योंकि पूरे विद्यालय से क्या ही मतलब। तो अपना सीधे जैसे हम लोग स्टेटस चेक करते हैं वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और व्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपका पूरा यहाँ पे चीजें ओपन कर देगा। और यहाँ पे भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में क्या दिखा रहा है, किस लिस्ट नंबर में नाम है। जितना मतलब कि जैसे 1 2 3 4 में होगा तो आपका पैसा जल्द आएगा, जितना ही बाद वाला लिस्ट में नाम होगा उतना ही लेट से आएगा। और यहाँ पे देख लीजिएगा पेमेंट स्टेटस आपका सही सही शो कर रहा है कि नहीं। इसी तरह अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक वाले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। तो सेम चीजें आपको भी करना है। उसी तरह आपके सामने आपका पूरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं मैट्रिक के विद्यार्थी। अगर पूरा विद्यालय का देखना है तब, नहीं देखना है पूरा विद्यालय का, सीधे आपको अपने आपका देखिए मैट्रिक का भी 41 जारी हुआ है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट। तो आपको भी सिर्फ अपना देखना है। तो मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और व्यू बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए सिर्फ आपका ही ओपन करेगा और आप भी देख लीजिएगा किस लिस्ट में नाम और यहाँ पे क्या स्टेटस शो कर रहा है, रिजेक्टेड तो नहीं शो कर रहा है। तो बस यही 2 काम है। बस देखिए मैं पूरा फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूँ। पहला काम क्या है कि अगर आप आवेदन नहीं किए तो आवेदन कीजिए रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करके। अगर आवेदन कर दिए हैं सर पैसा नहीं है तो सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करके देखेंगे कि क्या सभी चीज ग्रीन शो करे। अगर आधार कार्ड रिजेक्टेड है तो सीडेड कराएंगे, जो भी चीजें गलत है तो सुधार करा लेंगे। अगर सभी चीज सही है, ग्रीन शो कर रहा है, पैसा नहीं आया है और सभी चीजें सही है, जैसा मैं कि एक विद्यार्थी का भी स्टेटस चेक करके आपको दिखा रहा था, तो आपको कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है, जल्द आपके खाते में पैसा आएगा। तो ये आपने चेक कर लिया और उसके बाद लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में भी आपको नाम देख लेना। बस ये 2 जगह सभी चीज आपका ग्रीन शो कर रहा है, एक व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे, यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट में। तो समझिए आपके खाते में पैसा आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। तो शिक्षा विभाग स्पष्ट किया कि लास्ट बारी सही विद्यार्थी चेक कर ले जिनका पैसा नहीं आया है, कि उनका मतलब कि 15 फरवरी तक डेट है, तो अगर कुछ भी त्रुटि होगा तो सुधार करा ले। अगर सभी चीज सही है तो आपको इंतजार करना है, अब जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। और जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए वो 15 फरवरी तक अपना सभी काम कर सकते हैं। तो मैट्रिक इंटर पास जो प्रोत्साहन राशि जिनका भी पैसा नहीं आया तो उनको यही काम करना है, आपके खाते में जल्द ही पैसा भेजा जाएगा। और लास्ट डेट भी शिक्षा विभाग निर्धारित कर दिया है, 15 तक आपको जो भी करना है स्टेटस चेक करना है कर लीजिए, आवेदन नहीं किया आवेदन कर लीजिए, कुछ त्रुटि है तो सुधार कर लीजिए ताकि आपके खाते में जल्द से जल्द पैसा आएगा। उसके बाद डेट वगैरह नहीं बढ़ेगा। तो जल्दी से आकर अपना स्टेटस वगैरह चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे मैंने सिखा दिया, AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर सभी काम कर लीजिए। अभी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपका पैसा आया है कि नहीं ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।